जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर के जो सब बताने वाला हूं, इसमें बताने वाला हूं कि देखिए जो भी लेकर कंप्यूटर का क्लास करते हैं या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। जो कर भी रहे हैं उनके लिए भी फायदा है। हम लोग देखिए कुछ नहीं जानते हैं, ज्यादातर जो गरीब का स्टूडेंट होते हैं या लेखन होते हैं, थोड़ा सा बेचारा दिक्कत हो जाता है या फंस सकते हैं। जो देखिए कुछ नहीं आता है तो हम लोग को कोई सजेशन देता है कि सीधे एडीसीए कोर्स कर लीजिए। इसे देखिए करने से पहले किसी चीज के बारे में जानना जरूरी रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एडीसीए करना चाहिए, डीसीए करना चाहिए, डीटीपी करना चाहिए, टैली करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में फुल जानकारी लेने वाला है। इससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के लिए काफी सारा मेहनत थोड़ा सा कर रहे हैं। देख रहे होंगे काफी पसीना उसेना निकल रहा है, क्योंकि फैन वगैरह का सुविधा वीडियो बनाते समय हम लोग फैन कम से कम 1.5-2 घंटा से इसी पसीना ने, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है कभी कभी डिस्टर्ब हो गया, दिक्कत हो गया तो करने ने 2 बार ट्राई करने काफी सारे देख रहे हैं पसीना उसेना। वीडियो का स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा, अभी 56-57 मिनट सेकंड वीडियो चला है, काफी पसीना। इसका मतलब काफी समय से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग एडीसीए कोर्स करते हैं तो एडीसीए कोर्स क्या है। सबसे पहले समझें एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए के अंदर हम लोग के 3 टॉपिक पढ़ना रहता है। पहला हो गया डीसीए, दूसरा हो गया डीटीपी, तीसरा हो गया टैली। तीनों का अगर मिला दीजिएगा ना, अगर तीनों पढ़िएगा ना तो उसी को बोलते हैं डीसीए। तीनों पढ़िएगा तो एडीसीए बोलते हैं। डीसीए डीटीपी टैली, पहले डीसीए। अब समझेंगे डीसीए क्या है। डीसीए एज ए बेसिक कोर्स है कंप्यूटर का, जो आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते हैं, पहले से कंप्यूटर कुछ नहीं जानते हैं, आप स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, वो आपका हो गया बेसिक कोर्स कंप्यूटर का। क्या हो गया? बेसिक कोर्स, जिसके अंदर हम लोग का सारा कंप्यूटर का फीचर्स मिलेगा, कुछ अलग चीज मिलेगा। तो सबसे पहला चीज मिलता है कंप्यूटर फंडामेंटल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ना है डीसीए में, लेकिन पहला मिलता है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल के बारे में पढ़ना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर का कुछ अंदर हिस्सा, जिसको अंदर जो इनपुट हिस्सा है, जिसको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, प्रोसेसर, सीपीयू, फैन, एसएमपीएस, ये सब क्या है, इस वन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को मालूम नहीं है, जैसे देखिए हम लोग नहीं जानते हैं जो कंप्यूटर में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क। जैसे कि रैम, अब रैम को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का क्या यूज है, डायनेमिक रैम का यूज है। प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर हम लोग जानते हैं इंटेल कंपनी का हम लोग का बेस्ट प्रोसेसर आता है इंटेल कंपनी का, जो वो प्रोसेसर हमेशा ऑड नंबर में बनाते हैं। जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया। और उसमें भी कोर डिवाइड किया गया, जिसमें 2 कोर रहता है उसको डुअल कोर बोलते हैं, 4 कोर रहता है उसको क्वाड कोर बोलते हैं, और 8 कोर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टा कोर। 8 कोर रहता है उसको ऑक्टा कोर। अभी तक ऑक्टा कोर तक प्रोसेसर आया। तो इस तरह से उसको अदर अदर भाग में डिवाइड क्यों किया गया है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होता है। हार्ड डिस्क का टेम्परेचर क्षमता कम होता है, वो 55 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। एसएसडी हमारा हो गया 70 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। तो ऐसा क्यों है, हार्ड डिस्क क्यों है, एसएसडी क्यों है, एसएमपीएस क्यों है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। और उसमें रोम क्या है, रैम क्या है। रैम में भी और भी वर्जन दिया गया है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। 4 GB का रैम लें कि 2 GB DDR2 ले, DDR3 ले, DDR4 ले। ये समझ जानकारी हम लोग फर्स्ट क्लास में 7 या 8 दिन में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1 सप्ताह हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्लियर करें। तो सर हम लोग एक क्लास में इतना ने कम कवर, देखिए ऐसे आप लोग के बेसिक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे देखिए ये हमारा शरीर का जो भी पार्ट्स हुआ, अब मान के चलिए हम आपसे पूछेंगे कि आपका किडनी कैसा रहता है, देखे हाथ में लेके कभी नहीं देखे हैं। लीवर देखे हैं, नहीं खाए तो शरीर में, लेकिन नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं ना। अगर ठीक है कोई डॉक्टर हो गए तो देखे होंगे, लेकिन आम आदमी कोई नहीं देखा, लेकिन फिर भी मालूम है ना को कैसे वर्क करता है मेरा ही शरीर में। हम डॉक्टर नहीं, आम इंसान है, लेकिन फिर भी हमको मालूम है को कैसे वर्क करता है। अगर देखिए आप कहीं पे खाना खाते हैं, अगर ज्यादा स्पाइसी खाना हो, स्पाइसी का मतलब कि ज्यादा अगर मसालेदार खाना का, तो कोई आदमी फ्री में सजेशन देता है, या खुद भी जानते हैं किससे क्या होगा, लीवर खराब हो गया। अगर कोई तेल वगैरह का ज्यादा सामान यूज करता है तो उससे हम लोग जानते हैं कि लीवर खराब होने का डर है ना। अगर कहीं पे नहा लिए या पानी में भीगते, थोड़ा सा अपना से खुद एक फीडबैक हो जाता है, यानी ले लेते हैं, जान जाते हैं, है ना। तो ये है कि बिना चीज के यूज करे भी इतना फीडबैक जानते हैं और अपना हेल्थ का सही तरीका से इस्तेमाल करते हैं और इसको सही केयर कर पाते हैं। ठीक, इसी के बारे में जो कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। अब देखिए हमारा जो कंप्यूटर का साल भर का कोर्स हम लोग एडीसीए का कोर्स करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सॉफ्ट हार्डवेयर के बारे में जानना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, इस पर कौन सा चीज का लोड दे कि सही से चले और किस चीज से हमारा सेपरेट रहेगा।
इस चीज से हमारा कि कौन सा चीज पे ज्यादा यूज ना करें कि हमारा सिस्टम सेपरेट रहे। रैम कैसे वर्क कर रहा होगा, अब कौन सी ज्यादा लोड देंगे कि हमारा रैम खराब हो सकता है। रैम का 2500-2000 का प्राइस में आता है। अब कौन सा सामान देके हमारा रैम सेपरेट रहे। प्रोसेसर, उसका भी काफी कॉस्टली प्राइस होता है। अब कौन सा सामान ऐसा हम कंप्यूटर में यूज करें, प्रोसेसर खराब हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे पेट दर्द दे रहा था, समझ लीजिए पेट खराब हो रहा है, तब उसमें भी हमको जानकारी रहना चाहिए। मायने रखता है कि जानकारी रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स कंप्यूटर के कब खराब हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर, इस समय जानकारी हम लोग के रखना है कि हम लोग के फर्स्ट क्लास में हार्डवेयर में हम लोग सीख लेते हैं। क्लियर, कि कीबोर्ड कैसे पकड़ा जाता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड में अल्फाबेट हम लोग 156 या 130 को की होता है, सारे की के बारे में पढ़ते हैं। माउस का कुछ सेटिंग रहता है, कैलकुलेटर, टाइम, डिस्प्ले सेटिंग, ये सब हम लोग का फंडामेंटल हो गया। इसके बाद बढ़िए थोड़ा सा अभी हम बता रहे हैं डीसीए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डीसीए। इसके बाद डीटीवी बताएंगे, इसके बाद टैली बताएंगे। क्लियर, अभी डीसीए ने इसके बाद जो भी ऑफिशियली काम है ना, एज ए मान लो ये तो हो गया हमारा सबसे पहले जो हम बताएं फंडामेंटल, ये तो हमको हो गया कि कंप्यूटर के समझने में लग गया कि वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है। कंप्यूटर को समझने में हमारा एक टाइम चल गया। क्लियर, इसके बाद जो डीसीए का जो हम लोग पूरा डीसीए का ड्यूरेशन है 6 मंथ, डीटीपी 3 मंथ, टैली 3 मंथ, कितना हो गया 3 दिन 6 और 6 12 महीना का कोर्स होता है, यानी साल भर का डीसीए कोर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर, अब जो हो गया डीसीए के पूरा अंदर हम लोग इसको पूरा ऑफिशियली काम के लिए जाते हैं। जैसे ऑफिशियली काम से रिलेटेड हम लोग पूरा डीसीए इंटरनेट में सारा चीज पढ़ाएंगे। जैसे वीजा पासपोर्ट ऑनलाइन करना है कर लेंगे, आधार कार्ड ऑनलाइन से रिलेटेड, जातीय आवासीय ऑनलाइन कर लेंगे, बिजली विभाग में पेमेंट, रेलवे का टिकट वगैरह बुक करने के लिए सीख लेंगे ऑनलाइन से रिलेटेड डीसीए में। ऑफिस में कोई काम करते हैं, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, किसी का कंपनी हो गया, डेटा एंट्री करना है, साइबर कैफ हो गया, इसमें हम डीसीए पढ़ के काम करते हैं। क्लियर, ये डीसीए प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग किस तरह से प्रिंट किया जाता है, स्कैनिंग जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं, यानी प्रिंटिंग स्कैनिंग भी डीसीए के अंदर सीखेंगे। लेकिन इसके सीखने के बाद हम लोग कंप्यूटर में एक हो जाते हैं, इसका एकदम बरियार हो जाते हैं कि अब कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग के कोई काम आएगा ना, तब उसको आसानी से कर सकते हैं। लगता है कि आप देखिए कंप्यूटर में बहुत सारा पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि आपका डीसीए या ये डीसीए लास्ट हो गया, नहीं, इसके पास भी है सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, स्क्रिप्ट है, बीसी है, एमसी, बहुत सारा अभी कंप्यूटर में कोर्स पढ़ना है। लेकिन एज ए हम लोग के डीसीए पढ़ने के बाद हम लोग कोई इसका अगला टॉपिक पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे, हम खुद एक मीडियम परिवार से ही बिलोंग करते हैं, बहुत कुछ जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हो तो वीडियो ने हम कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बता देंगे अपने बारे में। ठीक है, चलिए। तो जो मीडियम बेचारा जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये क्या है कि डीसीए कोर्स एक जॉब के परिपथ से पढ़ते हैं कि नहीं, चलिए सर हम अगर डीसीए कोर्स सीख लेते हैं तो कहीं पे हम एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कहीं पे सेटल हो सकते हैं, सरकारी में भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास साल भर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक ऐसे तुमको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के जरिए हम लोग कहीं पे सेटल हो सकते हैं और कहीं पे जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब तो आसानी से कहीं भी लग जाएगा डीसीए करने के बाद, और सरकारी के लिए तो हम लोग को मालूम है कि बहुत सारा स्ट्रगल करने पड़ता है इसके लिए। तो ये हो गया हमारा डीसीए कोर्स। लेकिन जो अलग अलग डीटीपी और टैली, इसमें कंफ्यूज है कि सर डीटीपी और टैली 2-3 महीने का और एक किया है। तो देखिए जो आपका बेसिक हो गया तो कम से कम एडीसीए तक नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आप सिर्फ सीखे हैं ऑफिशियली काम के लिए, लेकिन आपके मायने नहीं है कि बाबू कि अगर कोई ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपसे क्या काम ले लेगा, वो क्या कखनी कह देगा। ऑफिशियली काम कोई जरूरी है कि आपसे खाली डेटा एंट्री करवाएगा या खाली प्रिंटे करवाएगा या डॉक्यूमेंटे बनाएगा, जो डीसीए में खोज गया ये हो गया। कोई ऑनलाइन करवाएगा, अब बताइए वो कभी कभी कह दिया कि हमको जीएसटी काटना है तो फंस जाइएगा, कभी कह दिया कि वो हमको डिजाइन बनाना है तो फंस जाइएगा, है ना, दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग डीटीपी टैली इसीलिए जो कोर्स करते हैं ये डीसीए करते हैं। तो जिनका जो जरूरत है, अब देखिए अब कोई कहेंगे कि डायरेक्टली आके सर हमको डीटीपी पढ़ना है, ना तो कोई कहेंगे कि सर हमको टैली पढ़ना है। अब बताइए वो डीसीए नहीं जानते टैली पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उनको मौसोधारे नहीं आएगा, वो टैली कैसे, उनको समझ में नहीं आएगा कि जीएसटी क्या है, सीजीएसटी है, जीएसटी है, यूटी जीएसटी क्या है, समझ में आ रहा है ना, तो पता नहीं चलेगा कि जीएसटी है क्या, इसको हम कंप्यूटर में कैसे इन करें, आउट करें, पता ही नहीं चलेगा। तो डीसीए हम लोग का सबसे पहले जरूरत सबको के लिए जरूरी है। इसमें दिमाग से पर्दा हम लोग के हट जाता है, प्रॉपर दिमाग से पर्दा हट जाता है कि अब क्या क्या कैसे कैसे काम करना, यानी बड़ी वहां से तैयार हो जाते हैं कि चलिए अब कोई काम दीजिए कर लेंगे कंप्यूटर पर। क्लियर, कोई काम दीजिए अब हम लोग कंप्यूटर पर आसानी से उसको कर लेंगे। क्लियर, अब देखिए अब जो हो गया इसके बाद हम लोग के आता है टैली, चाहे टैली या डीटीपी। सबसे पहले समझिए टैली। तो टैली में हम लोग को होता है क्या कि जैसे अकाउंटिंग का पैकेज, जैसे देखिए नहीं समझे, इससे पहले थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट से इंटर की तैयारी कर रहे हैं,
तब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। अब देखिए इंटर के जब एग्जाम निकालना है तो तीनों ने हम लोग का तीनों सब्जेक्ट में बढ़िया, फिजिक्सों में रहना चाहिए ठीक ठाक, मैथ में भी ठीक ठाक और केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक रहना चाहिए। तीनों मायने रखता है और तीनों ने बढ़िया रहेंगे तो अभी योग में तेज रहेंगे, योग में कुछ नहीं रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, योग में होंगे कि नहीं होंगे। तो यही है कि अगर आप जॉब डीसीए पढ़ के अगर जॉब लेते हैं, मान के चलिए वहां पे अगर एज दूसरा काम दे देता है तो हम लोग फेल हो जाएंगे, फंस जाएंगे, इसीलिए एडीसीए करते हैं। जो टैली ने आपका काम हो गया, टैली में सबसे पहले सिखाया जाता है अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग का पैकेज। कॉमर्स वाला स्टूडेंट ने तो ऐसे वीडियो देख के भी समझ में हो कि कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ाया जाती है, वो भी अकाउंटिंग पढ़ना है टैली में, जिसमें हम लोग से बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग पढ़ना, जैसे डेबिट क्रेडिट। हमारा बैंक से पैसा निकल गया तो मैसेज क्या आता है, बैंक यू आर डेबिटेड, यानी बैंक से आपका इतना पैसा डेबिट हो गया। बैंक ने पैसा कोई जमा किया या हम खुदे जमा किया तब बैंक ने पैसा, यू आर बैंक इज क्रेडिट, इतना पैसा आपका बैंक में क्रेडिट हुआ। मैसेज क्यों आता है, कौन सा रूल है, हम लोग भी काम करेंगे तो रूल का अपना सकते हैं। तो ये हो गया अकाउंटिंग का, ये पढ़ना रहता है। देखिए इसमें हम पूरा डीप में तो नहीं बता सकते हैं, इसके लिए आपको क्लास आना होगा। हाँ हम डीप में कोशिश करेंगे, हम लोग डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पर हम लोग सबको हम ऑनलाइन वादा करते हैं कि सबको ऑनलाइन हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और इसमें जो भी है एकदम प्रॉपर लैब थ्योरी के साथ हम सामने पढ़ा देंगे। जिसके पास लैपटॉप है वो भी कर सकते हैं और नहीं है लैपटॉप वगैरह तो वीडियो देख के कभी लैब में अगर जरूरत आवे तो कुछ तो हिंट्स मिल जाएगा। देखिए किसी भी चीज को क्लास करना है, क्योंकि देखिए ये हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लास है, किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्लास, इसके लिए हम लोग के पास व्यवस्था होना चाहिए। अगर नहीं है, देखिए कंप्यूटर का कोई भी क्लास नहीं करवा सकते हैं कि ऑनलाइन में आप पूरा क्लियर, क्योंकि कंप्यूटर के क्लास करने के लिए आपके लैब की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनके लिए फायदा वीडियो होगा कि प्रॉपर ढंग से समझ लेगा। या नया स्टूडेंट है, अगर इस चैनल पे है, इस चैनल पे हम कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं, देख सकते हैं जाके चैनल में चैनल में इन करके कि हम इस पे कंटिन्यूअस वीडियो सारे स्टूडेंट के दे सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। अकाउंटिंग पैकेज के बाद हम लोग के टीडीएस जीएसटी आता है, जो पूरा इंडिया लेवल पर जीएसटी पढ़ाते हैं। जैसे कि अब पूरा जगह अलग अलग जीएसटी, कहीं पे सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। अब सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगता है यूटीजीएसटी। तो अलग अलग जीएसटी हो गया। अब जीएसटी कहाँ लगता है, अब कौन सा हम सामान किनेंगे तो कितना जीएसटी लगा, मोबाइल पर कितना हम लोग दे रहे हैं, कार या फ्रिज खरीद रहे हैं तो कितना जीएसटी दे रहे हैं। तो देखिए जीएसटी में सबको अलग अलग हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा प्रॉपर कर देंगे कौन सा सामान पर कितना जीएसटी हम लोग को पे करना पड़ेगा और जीएसटी कटवाने का क्या क्या रूल होता है, कैसे कैसे जीएसटी कटता है। सबसे हाई जीएसटी कितना, सबसे हाई जीएसटी हम लोग का 28% और कुछ सामान जीएसटी के बाहर रखा गया है और कुछ सामान पर जीएसटी नहीं लगता है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बता देंगे क्या क्या इसमें, इससे उन स्टूडेंट के लिए भी एडवांटेज जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सा सामान पर कितना % जीएसटी लगता है, या सेंट्रल जीएसटी कहाँ लगता है, स्टेट जीएसटी कहाँ लगता है, या यूटी जीएसटी कहाँ लगता है। हम वीडियो ने एक प्रॉपर बताएंगे सबको, लाइव और थ्योरी दोनों कोशिश करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएसटी पढ़ाया जाता है, अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है और कुछ पेरोल और टीडीएस, जैसे कि सामान वगैरह खरीदते हैं, जैसे कोई मोबाइल हो गया, वस्तु हो गया तो खरीद बिक्री की है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अब लाखों करोड़ों में सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी तो कटवाइएगा। लेकिन आप कभी सर्विस प्रोवाइड, सर्विस का मतलब नहीं समझ में आया, एक होता है हिडन चीज, एक होता है अनहिडन। जैसे कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे आपसे पैसा लिए पढ़ाने के बदले, तो क्या हो गया, हम एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसा के बदले टीचर कुछ आपके थोड़े कुछ सामान थोड़े देते हैं, नहीं, एक पैसा देते। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर पे गए तो आप डॉक्टर का पैसा दिए तो पैसा के बदले मेडिसिन दिया, ठीक है, तो दिखा दृश्य है, वो दृश्य पैसा लिया। लेकिन वो कहा कि मेरा डॉक्टरी का फी होता है 500 रुपया, जो तुम्हारा चार्ज 500, क्या हुआ, अदृश्य हो गया। और अपना मेहनत का जो पैसा लिया वो क्या हो गया, वो सर्विस दिया। एयरटेल का रिचार्ज करवाते हैं, बताइए एयरटेल का रिचार्ज करवाते हैं या जियो का रिचार्ज करवाते हैं, मान के चले लिख ले 149 रुपया में 1 महीना फ्री 1 GB डाटा दे ले, रिचार्ज करवाए, अगर डेटा नहीं दिया तो का कर लीजिएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वास है कि सर्विस, तो सर्विस पर एज ए बिलीव होता है। अब मान के चलिए कोई डॉक्टर है, अब पता चला कि झोला छाप, अब मान के चलो कि हमको ऑपरेशन कर रहा है, पेट फाड़ के, तब पता चला कि डॉक्टर झोला छाप है। तो एज ए बिलीव होना चाहिए सर्विस, अगर किसी से आप सर्विस लेते हैं तो बिलीव होना चाहिए, सर्विस पे बिलीव होना चाहिए। क्योंकि किसी को इंटेलिजेंट को आप नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंटेड है, बताइए, तो उस जगह पे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सर्विस हो गया, तो सर्विस पे भी टैक्स लगता है,
सर्विस डेबिट है, जिसको हम लोग इसके पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, जो हम लोग के रेड मराता है। गरीब आदमी के घर में रेड नहीं, बड़ा बड़ा नेता मंत्री के घर में ज्यादा रेड मराता है। रेड जिसको हम लोग ब्लैक मनी और व्हाइट मनी बोलते हैं, जो रेड, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारता है। क्लियर। इसके बाद आता है डीटीपी। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, हम शॉर्ट में बताते हैं डीटीपी। डीटीपी में 3 टॉपिक पढ़ना है। डीटीपी के अंदर 3 को पढ़ना है, जैसे जीएसटी के अंदर 4 को बताएं, अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस और पेरोल। क्लियर। इसके अंदर भी आता है पहला पेज मेकर, फोटोशॉप कोड। पेज मेकर में हम लोग को समझना है कि पेपर वगैरह छपता है और बुक वगैरह, मोटा मोटा जो बुक छपता है वो कैसे छपता है, वो लिखाता कहाँ है, तो पेज मेकर में लिखाता है। इसके बाद फोटोशॉप। अभी जो पीछे मेरा कोचिंग का लोगो है, बैनर है, जो दिख रहा है ना, ये फोटोशॉप में डिजाइन किया गया है। इस तरह के हम लोग डिजाइनिंग कैसे, जो पीछे का जो लोगो बैनर दिख रहा है, ये फोटोशॉप में डिजाइन होता है। किसी का फोटो एडिटिंग करना, फोटोशॉप में डिजाइन होता है। डीटीपी एज ए डिजाइनिंग का माना जाता है, मुख्य रूप से डिजाइनिंग का पैकेज। डीटीपी में पूरा हैंडबिल हो गया, शादी का कार्ड, विजिटिंग कार्ड, जितना रिसेप्शन कार्ड, सब फोटोशॉप में। क्लियर। एक लास्ट आता है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में हम लोग लोगो बनाते हैं, जैसे एप्पल कंपनी का लोगो, पीछे सेव का लोगो लगा रहता है, लोगो हो गया। और भी कोई टाटा स्टील का टी लिखा है ना, सब कंपनी का अलग अलग एक अपना ब्रांड बनाने के लिए अगर लोगो का इस्तेमाल करते हैं, तो कोरल ड्रा में हम लोग प्रोफेशनल जैसे अभी देखो एक यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, जिसपे पीछे लिखा गया है मेजी जीएस रिसर्च सेंटर लिखा गया, जो मेरा नाम है। पीछे लोगो पे लिखा गया है गोल में, वही चैनल पे लगा होगा। तो उन लोगो हम लोग कोरल में बनाए हैं, किसमें, कोरल में डिजाइन किए हैं। तो उस तरह के नॉर्मल लोगो है, इससे और बेहतरीन लोगो भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए एज हम एक लाइन में सबको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप डीसीए पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक हो गया, यानी वहां से कंप्यूटर के लिए आप परिपथ हो गए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब एडीसीए पढ़ने तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, एडीसीए जो गरीब स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि हम लोग कहीं पे भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं करना, प्राइवेट जॉब हम लोग एडीसीए करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं ले लेते हैं। ठीक है, एडीसीए करने के बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी को ज्यादा जरूरत नहीं है कंप्यूटर पे, नॉर्मल कहीं साइबर कैफ में काम करना है या छोटा मोटा ऑफिस में काम करना है, तो हम लोग सिर्फ डीसीए 6 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई फंसाता है तो हम लोग डीसीए कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अंदर भी समझ होना चाहिए कि हम डीसीए की जरूरत है। डीसीए अगर लाइफ में हमको जरूरत पड़ल है तो हम डीसीए सिर्फ ही कर सकते हैं। डीसीए के अंदर हम लोग ऑफिशियली काम, ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह सीख सकते हैं, और जो डेटा एंट्री हो गया, प्रिंटिंग स्कैनिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सीख जाएंगे, कॉपी डिजाइन, हैंडबिल, इनवॉइस वगैरह बनाने के लिए सीख जाएंगे, कोई कंपनी ने भी काम करने के लिए सीख जाएंगे। तो देखिए एज एक बड़ा कंपनी ने आप काम करते हैं, डीसीए का नॉलेज है, तो सबसे पहले कंपनी आपको लेगा ही नहीं, क्योंकि देखेगा कि आपका एडीसीए का भी नॉलेज नहीं है। तो बात समझिए, पहले आपका लेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग के मेन उद्देश्य रखते हैं कि अगर कोई कंपनी में जॉब करना है, अब जैसे देखिए नौकरी नहीं लगा तो हम लोग कंपनी में लोहा नहीं जाके ढोबेंगे। कोई प्राइवेट सेक्टर पर काम करेंगे कंपनी ने, तो उस कंपनी ने कोई प्राइवेट सेक्टर पर काम करते हैं, तो हम लोग के मुख्य उद्देश्य रहता है कोई बढ़िया, अब जैसे कंप्यूटर फील्ड में काम मिलेगा तो बाकी सबको जान रहे हैं कि आसान हमारा काम आसान होगा। तो आसान तो हम लोग के कम से कम एक डिग्री खोजेगा कि कम से कम एडीसीए का डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसको एडवांस डिप्लोमा, तो कम से कम एक मायने होता है कि आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस है, साल भर आप कंप्यूटर सीखे हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप साल भर सीखे हैं। लेकिन नॉर्मल हमको अपना ही प्राइवेट काम से रिलेटेड है, हम लोग नॉर्मल डीसीए पढ़ सकते हैं, कोई की सलाह की जरूरत नहीं है। इस वीडियो ने हम लोग इसमें पूरा समझ लिए। अगर किन्हीं को समझने में दो टॉपिक पर, तो टॉपिक पर एक बार कमेंट कीजिएगा, उनका हम रिप्लाई देंगे, सबको रिप्लाई देंगे। वो एक बार कमेंट कीजिएगा जो टॉपिक पर संदेह लगे कि सर डीटीपी या टेली इंटरनेट ई वाला टॉपिक हमको किसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उनको एज ए रिप्लाई देंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी। और जो मेरा यहाँ जो कोचिंग चल रहा है, एसेंट स्पोकन एंड कंप्यूटर सेंटर जहानाबाद में क्रिस महिला कॉलेज के पास चलता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेल और फोन नंबर दोनों दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेहिचक, इसमें कोई